अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे बायनेंस का कोर्स शुरू होने लगा है। जी हाँ, हर बंदे का ख्वाब है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से किसी ऐसी एप्लीकेशन के थ्रू क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करे और रोज़ाना की बेस पे घर की चार दीवारी में रहते हुए ऑनलाइन डॉलर्स कमाए। कैसे करना है? बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है, लेकिन वो बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत ही समझ नहीं आती आपको कि आपने कहाँ से शुरू करना है। अगर आप बिगनर हैं, अभी क्रिप्टो में पहला कदम रखने वाले हैं, तो ये जो कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इस कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। बायनेंस क्या है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। बायनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक एक्सचेंज है जैसे मनीग्राम है, वेस्टर्न यूनियन है, जहां पर आप पाक रुपीज़ लेके जाते हैं, डॉलर्स ख़रीद लेते हैं। पाक रुपीज़ लेके जाते हैं, दिरम्स ख़रीद लेते हैं, दिरम्स लेके जाते हैं, पाक रुपीज़ ले जाते हैं। मतलब वहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। क्या एक्सचेंज हो रहा है? मनी एक्सचेंज। कौन सी मनी? जिसे फिएट करेंसी भी कहते हैं, जिसे एक्चुअल पेपर करेंसी भी कहते हैं। लेकिन बायनेंस एक ऐसी एक्सचेंज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फिजिकल करेंसी तो एक्सचेंज नहीं हो रही, लेकिन वहां पे क्रिप्टो एक्सचेंज हो रही है। आपके पास बायनेंस है, आप बायनेंस दे के बीएनबी खरीद सकते हैं, बीएनबी दे के आप इथीरियम खरीद सकते हैं। ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये क्रिप्टो करेंसीज के नाम हैं। परेशान होने की बात नहीं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैरियर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर। सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी एक्सचेंज को चूज़ करना है, और बिगनर्स को मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो एक्सचेंज है वो है बायनेंस की। अगर आपने बायनेंस को यूज़ करना है तो ये वीडियो में तो आप सीख लोगे कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इसका एक और चीज़ भी बता दूं। यहाँ पर बहुत सारी न्यू लॉन्चेस होती रहती हैं जिसके थ्रू भी आप डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह उसकी तरफ बाद में जाएंगे। पहले चूंकि ये बिगनर्स का कोर्स है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बायनेंस पे अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अकाउंट कोई भी बना लेगा, लेकिन जो कोई भी अकाउंट बनाएगा ना वो अकाउंट हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि उस पर बहुत सारी लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? हमें अकाउंट बनाना है जो वेरीफाइड अकाउंट हो। बायनेंस का वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाया जाता है? उसके लिए आपके पास कोई बड़ी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ आपके पास एक CNIC होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे बनाना है अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको उससे पहले एक और भी बताता चलूँ। ये जो बायनेंस एक्सचेंज है इस टाइम इसका शुमार दुनिया की टॉप एक्सचेंज के अंदर हो रहा है। यही वजह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ। वो कौन सा लिंक है, आप कैसे बायनेंस पे जाएंगे, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप अभी देख लेंगे, प्रैक्टिकली जाके देखेंगे। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा थ्योरी पे। सिर्फ आपने ये चीज़ रखनी है कि ये वीडियो देखते हुए कॉपी पेंसिल आपके पास हो, अपने नोट्स बनाते जाएँ और प्रैक्टिकली नोट करें और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट बायनेंस अकाउंट टू मेक मनी। आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपने इसे गूगल क्रोम के साथ ओपन कर लेना है और आपके सामने ये एक बायनेंस का डैशबोर्ड खुल गया जहाँ पर हमने अपना अकाउंट साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप विद ईमेल और फ़ोन। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं कि बाय क्रिप्टो इन मिनट्स। आप यहाँ पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लो फीसिस हैं यहाँ पे, लीडिंग सिक्योरिटी है, सेफ़ है, 100+ क्रिप्टोज़ यहाँ पे मौजूद हैं। क्रिप्टोज़ कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, जिस तरह आपने बिटकॉइन का नाम सुना हुआ, और इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है आउट क्लास 24/7, आपको कभी कोई मसला नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है जी। अकाउंट साइनअप करना है दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो आप अपने फ़ोन नंबर से कर सकते हैं या फिर आप अपने ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। चलें हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख देना है। उसके बाद आपने एक चीज़ देखनी है कि नीचे जो रेफरल आईडी है, क्या आपके पास भी यही वाला रेफरल आईडी शो हो रहा है? अगर ये वाला रेफरल आईडी आपके पास नहीं शो हो रहा और ये जगह ब्लैंक है तो यहाँ पर आप सेम यही वाला रेफरल आईडी
लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंशाल्लाह स्मूथली आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा और आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। उसके बाद आपने इसको एग्री कर लेना है, टिक मार्क करना है और क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे जी एक वेरिफिकेशन कोड चला गया होगा ईमेल एड्रेस के ऊपर। अभी हम वो यहाँ पे कोड एंटर करते हैं और उसके बाद हमने इसको सबमिट करना है। नहीं जी, हमने कोड एंटर कर दिया, हम इसको करते हैं सबमिट। देखें जी लिखा आ गया ईमेल वेरीफाइड। अब जैसे ही आएगा ये हमें अब नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ लेके चलेगा। ठीक है जी, अब अगला काम होता है जो कि बड़ा ट्रिकी काम होता है। अकाउंट तो साइन अप हो गया हमारा, यहाँ तक हमें और कोई मसला नहीं है। आपने ईमेल एड्रेस डाला, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करोगे। अगर फ़ोन यूज़ करोगे तो फ़ोन के ऊपर आपको एक कोड आएगा, अगर आप ईमेल एड्रेस से बनाते हो तो ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आएगा। उस कोड को आपने एंटर करना है और आपका अकाउंट साइन अप हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट काम है वेरीफाई नाउ, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे मैं उसकी तरफ लेके जाऊंगा। अगर आप यहीं पर इसको वेरीफाई करोगे, जो कि एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बहुत सारे लोग यहीं से वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ग्लिच आता है और उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता। ठीक है, ये पहला हमारा ग्रीन टिक लग चुका है क्रिएट अकाउंट का। सेकंड है जी अकाउंट वेरिफिकेशन। हम यहाँ से अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे हम आएंगे अपने ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे आएंगे, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। यहाँ पर जाके हम लिखेंगे बाइनेंस। ठीक है जी, जैसे बाइनेंस क्लिक करके हम सर्च करेंगे तो ये देखें हमारे पास बाइनेंस की एप्लीकेशन आ गई, बाइनेंस बाय बिटकॉइन सिक्योरली। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे जी। तो बाइनेंस हमारी डाउनलोड हो चुकी है, हमने बाइनेंस को ओपन करना है। जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये देखें जी वो कह रहा है जी साइन अप अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे लॉगिन। हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे आएंगे हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो कि हमने यूज़ किया था अकाउंट साइन अप करते हुए, और ये मैं अब एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर करना है। लें जी, जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया, अब वो कह रहा है जी आपको कोड चाहिए होगा वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल जी, ये गेट कोड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जी वेरिफिकेशन कोड सेंट। अब ये जो नीचे हमने ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चला गया हुआ 6 डिजिट कोड, ये भी हमें मौसूल होता है और हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। अब हम वापस वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहां से वेरीफाई नहीं करना। वेरीफाई अब हमने करना है एप्लीकेशन से। इस टाइम हम मौजूद हैं एप्लीकेशन पे, अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ग्रीन टिक आपको नज़र आ रहा है। अब हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अगर आप जेन्युइन इंसान हैं, जेन्युइन बंदे हैं, तो आपको ज़रा भी मसला नहीं आएगा वेरीफाई करने में। ठीक है, अगर आपको ट्रिक श्रिक लगाने की करेंगे या डाटा गलत देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले रेजिडेंसी आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के, अगर आप यूएई इंडिया जहाँ के भी रहने वाले हैं, आप यहाँ से अपनी लोकेशन सेट करेंगे, इसको करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आ गया जी नेशनलिटी, हम ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट कर चुके हुए हैं। लीगल नेम हमने यहाँ पर वो लिखना है जो कि हमारे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीगल नेम। ठीक है जी, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ हमने लिख देना है। उसके बाद मंथ आ गया और डेट आ गई। सॉरी ये गलत हो गई, यहाँ से ये अब सही हो गई। ठीक है जी, हमने कर दिया कंटिन्यू और ये हमने एज़ पर अपने आईडी कार्ड पे जो है वो करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एड्रेस पे। एड्रेस ज़रूरी नहीं है आप आईडी कार्ड वाला लिखें, एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक लाहौर में आप कहीं भी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, जहाँ पर आप करंट रह रहे हैं, आप कोशिश करें आप वो वाला करें। पाकिस्तान के किसी भी कोने में या दुबई में, इंडिया में, आप वहाँ पर वही वाला एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। लेकिन जी मैंने एड्रेस भी लिख दिया। पोस्टल कोड हम लिख देते हैं यहाँ पर। आपका जो पोस्टल कोड है आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो गूगल आपको बता देगा। आप अपने शहर का नाम लिखेंगे तो वो आपको पोस्टल कोड भी बता देगा। मैं इसको करता हूँ, उसके बाद डन, और डन करने के बाद इसे हम करते हैं कंटिन्यू। नहीं जी, अब वो हमसे कुछ और रिक्वायरमेंट मांगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरीक़ाकार हैं अपने आप को वेरीफाई कराने के। यहाँ तो हम अपने नेशनल आईडी कार्ड जो कि CNIC कार्ड होता है, ठीक है, जैसे कि ये CNIC कार्ड ग्रीन कलर का हमारे पास होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। पासपोर्ट है, पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेंशन ना आए और आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो कोशिश करो अपना आईडी कार्ड ही यूज़ करें। ठीक है जी, मैं यहाँ से आईडी कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे वो कुछ मालूमात दे रहा है कि भाई आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपना आईडी कार्ड अपलोड करते हुए। अपलोड अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मुकम्मल इमेज आना चाहिए। इंश्योर ऑल डिटेल्स आर रीडेबल इन द इमेज, ब्लर इमेज नहीं होना चाहिए। इंश्योर द डॉक्यूमेंट इज़ द ओरिजिनल एंड हैज़ नॉट एक्सपायर, ज़ाहिरी बात है एक्सपायर हुआ होगा आईडी कार्ड तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
प्लेस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अ सॉलिड कलर बैकग्राउंड, आपने किसी ऐसी जगह रख के तस्वीर खींची है जहाँ पर नीचे एक सॉलिड बैकग्राउंड हो, ठीक है जी। हम करते हैं कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू किया उसने हमारे सामने कैमरा खोल दिया, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है जी। आपको यहाँ पर ये आईडी कार्ड मैंने कर दिया, आपको ये ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने भी यहाँ पर अपना आईडी कार्ड रख के इसकी फ़ोटो खींच देनी है। ये देखें जी अपलोडिंग इमेज आ रहा है, चेकिंग इमेज क्वालिटी, उन्होंने कहा जी कंफर्म फ्रंट साइड, मैंने कहा जी ओके, हर चीज़ ओके, ये कंटिन्यू कर दिया, बिल्कुल रीडेबल है। अब वो कह रहा है जी बैक साइड ऑफ योर आईडी कार्ड, ठीक है जी। मैंने अब आईडी कार्ड को कर लिया उल्टा और मैं अब यहाँ पर इसकी पिक्चर ले रहा हूँ। लें जी आईडी कार्ड की पिक्चर्स भी हो गई, ठीक हो गया। अगर तो आपकी पिक्चर सही नहीं आई तो यहाँ पर नीचे रीटेक की ऑप्शन आ रही होती है, रीटेक फ़ोटो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और ये देखें जी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, ठीक है। क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स उसने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है जी। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब अगला काम है फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन, अभी वो कैमरा ऑन करेगा, हमें उसके आगे अपना चेहरा यूं करके लगाना है, ठीक है, और वो हमारा फेस ऑथेंटिकेट कर देगा, जो आईडी कार्ड पे हमारा फेस होगा उसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन याद रखें आपने ऐनक नहीं पहनी होनी चाहिए, आपने टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, अवॉइड वेयरिंग हैट्स, अवॉइड वेयरिंग ग्लासेस, अवॉइड यूजिंग फ़िल्टर। आपने कोई भी स्नैपचैट या आईफोन पे जाके फ़ोटो एडिट नहीं करनी, कोई फ़िल्टर नहीं ऑन किया होना जिस तरह स्नैपचैट के फ़िल्टर ऑन होते हैं। फिर आपने इंश्योर करना है कि जिस जगह पर आप खड़े हुए पिक्चर खींच रहे हैं ये प्रॉपर लाइटिंग हो, वहाँ पर आपका चेहरा क्लियर कट नज़र आना चाहिए। अब मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा, लें जी कंग्रेचुलेशंस, अकाउंट वेरीफाई हो चुका हुआ है, ठीक है जी। उन्होंने वेरीफाई कर दिया है। काफ़ी फ़नी चीज़ें अब इन्होंने पूछनी शुरू कर दी हैं कि ओपन योर माउथ, आपको अपना मुंह खोलना है, ठीक है, ब्लिंक योर आइज़, मूव योर हेड, ये काम हो गया हमारा। इसके बाद हमने इसे कर देना है क्लोज़ और आप देखेंगे जी हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। आपको कहीं पर भी जो है वो वरना यहाँ पर ऊपर जो है ना वो रेड कलर का बॉक्स आ जाता है कि ये अनवेरीफाइड है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, ये अब हमारा बनास बिल्कुल रेडी है, हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये काम करने से पहले हमने आना है, ये जो अंकल बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। ये हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। ये कुछ हमें गाइड करा है, टैप टू कॉपी और बनास आईडी, वो नेक्स्ट करते हैं और बनास प्रो करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये लेफ्ट साइड पे बनास यूज़र के नीचे लिखा आ रहा है स्टेटस पेंडिंग। कुछ लोगों का ये फ़ौरन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो वेरीफाइड हो जाएगा, और कुछ का जो है वो 24 घंटे लेता है, कुछ का 48 घंटे लेता है, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा अगर आपने उन स्टेप को फॉलो किया जो आपको अभी वीडियो में बताए हैं। अभी ये थोड़ी देर में हम देखते हैं हमारा ये वेरीफाई हो जाता है तो मैं आपको उसके बाद की भी चीज़ें आपको बताना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, जैसे ही ये पेंडिंग से बेहतर हो जाएगा यानी कि आपका एक्टिव हो जाएगा तो आपने काम करना है, आपने अपने अकाउंट को प्रो पे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अभी जो है आप बनास लाइट के ऊपर हैं, बनास प्रो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बनास प्रो आ गया, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखें जी आप आ गए हैं बनास प्रो के ऊपर, ठीक हो गया जी। अब हमारा अकाउंट जो है वो रेडी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना है वेट जब तक ये पेंडिंग जो लिखा आ रहा है, ये पेंडिंग जो है ये शिफ्ट हो जाए किसके ऊपर, वेरीफाई पे। क्योंकि अभी आप ये देखें मैं वेरिफिकेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन पेंडिंग। डाटा हमने सब प्रोवाइड कर दिया, सारा जेन्युइन है, सारा लीगल है, और ये इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ये जो है ये अभी रिव्यू में है, ठीक है। जैसे ये रिव्यू ख़त्म होएगा आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव, ठीक है जी। लें जी हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया, आपको यहाँ पे टिक लगा नज़र आ रहा है वेरीफाइड का, मैं दोबारा जाके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब जब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया है अब हम रेडी हैं, यहाँ पर अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाइड का ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करना शुरू कर दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आपका बाइनेंस का अकाउंट साइन अप हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे P2P के थ्रू, मतलब आप पाकिस्तानी रुपीज़ के थ्रू क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। कौन सी क्रिप्टो? USDT,
जिसकी मदद से हम दूसरी क्रिप्टोज ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीस से डायरेक्ट आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, इथेरियम नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको एक मिडल करेंसी चाहिए जो कि एक स्टेबल कॉइन है। वो कौन है? USDT। कैसे बाय करना है, P2P होता क्या है, फंडिंग क्या होती है, स्पॉट क्या होती है, वॉलेट में कैसे अपनी करेंसी को देखना, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप लेक्चर मिस कर देंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे ऑलरेडी हम बाइनेंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अभी सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर 1 सुना होगा और स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट साइन अप कर लिया होगा। अब जब अकाउंट साइन अप हो जाता है उसके बाद आप कैसे पाक रुपीस की मदद से USDT बाय करते हैं जो कि एक स्टेबल करेंसी है, और USDT की मदद से दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग सेलिंग करते हैं। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली चलते हैं मोबाइल की तरफ। लेकिन उससे जाने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब अगला लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका लर्निंग प्रोसेस डिले ना हो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, हम आ जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। हम वापस आते हैं अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर। जिस तरह अभी आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास इस टाइम $413 पड़े हैं। बेसिकली ये डॉलर्स नहीं है, ये USDT हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि USDT एक मिडल करेंसी है। नीचे आपको सारी डिटेल्स आ रही है। इस टाइम जो हॉट करेंसीज चल रही हैं, BNB चल रही है, BTC चल रही है, इथेरियम है, ID है, सोलाना है, ये बहुत सारी करेंसीज हैं। जब आप इस फील्ड में कूदेंगे तो आपको ये सारा कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसे नीचे, ठीक है, और वो है एक ट्रेड है और एक वॉलेट है। सबसे पहले हम वॉलेट में चलते हैं जहाँ पर हम अपने पैसे सेव करते हैं। अब देखें जी, मैं आ गया हूँ अपने वॉलेट में और मेरे वॉलेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मेरे वॉलेट के अंदर इस टाइम ये पैसे पड़े हुए हैं। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखें, मैं अगर इसे मज़ीद बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ, मज़ीद डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिपॉजिट भी करा सकता हूँ। ये आ गया सारा ओवरव्यू। अब हमने जो ऊपर आना ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरव्यू के साथ स्पॉट है और ओवरव्यू के साथ ही स्पोर्ट के साथ है फंडिंग। हमारा काम सिर्फ स्पोर्ट और फंडिंग इन दो के अंदर मूव करेगा। सिर्फ ये आपने समझना है। सबसे पहले फंडिंग समझ लेते हैं। जब आप फंडिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है P2P का। अब ये वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने पैसों से, रुपीज़ से आप USDT बाय करते हो। USDT बाय करने के बाद फंडिंग से उसको सपोर्ट में मूव करते हो। सपोर्ट में मूव करने के बाद यहाँ पर आप उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हो। जैसे अब इस टाइम मैं स्पॉट के अंदर हूँ और ये मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास USDT 250 पड़े हुए हैं, BTC आपके पास इतने पड़े हुए हैं जिनकी मालियत 19 USDT के बराबर है, इथेरियम आपके पास इतना पड़ा है जिसकी मालियत आपके पास 13 के बराबर है, ठीक है जी। बाकी सारे 000 पड़े हुए हैं। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ज़ीरो वाले गायब हो जाए, ठीक है जी। स्पोर्ट पे हमने तब आना है जब हमने क्रिप्टो बाइंग सेलिंग करनी है। फंडिंग पे हमने तब आना है जब हमने क्रिप्टो बाय करने के लिए जो USDT बाय करना है उसको ख़रीदना या बेचना है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं फंडिंग पे। सबसे पहले तो पैसे लेने ना, यहाँ पर हम आते हैं P2P पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर वो हमें एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाई रिस्क है, एहतियात से आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है सबकी, उसके बाद काम करना है। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंशाल्लाह हम कंफर्म कर देंगे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से फ़िलहाल इसको नीचे कर देते हैं। अब जी हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने P2P पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है जी। इस डैशबोर्ड में हमारे पास USDT भी है, हमारे पास BTC भी है। अब डिपेंड करता है आप क्या ख़रीदना चाहते हो। दो ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्ट भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो समझदार, जो सिर्फ सेविंग करना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा वो सिर्फ USDT बाय करें, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते। USDT की प्राइस नहीं गिरेगी, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ही गिर गया है। और जिस तरह क्रिप्टो तो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। जैसे बिटकॉइन 60,000 पे भी गया, आजकल वो 30,000 के करीब आया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये स्टेबल करेंसी है। कौन सी? BUSD और USDT। तो अगर आपने सिर्फ पैसे सेव करके रख देने ना तो सिर्फ आपने USDT बाय कर लेने, ठीक है जी। कैसे बाय करते हैं? अब यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन आ रही है बाइंग एंड सेलिंग की, ठीक है।
अगर आप बेचना चाहते हो, आपके पास पड़े हैं, जिस तरह मेरे पास पड़े, मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके इसको बेच दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइस ऑफर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी 288 का मैं ख़रीद लूँगा, कोई कह रहा है 287 का ले लूँगा। लेकिन आपने किसको बेचना है या किससे ख़रीदना है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है यार। पहले इसका ट्यूटोरियल फॉरवर्ड कर दें ताकि हमें टेंशन ना हो, ठीक है जी। इसको कर दें नीचे। अब मैं कहता हूँ जी मैंने ख़रीदना है, ख़रीदने से पहले मुझे कुछ चीज़ें का ख्याल करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें इसकी कंप्लीशन, ये शुएब के नीचे लिखा आ रहा है ट्रेड। इस बंदे ने 2122 ट्रेड की हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस की हैं, और कंप्लीट कितनी की हैं, 100%। ये बड़ी अच्छी बात है, और 15 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी ट्रांजैक्शन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इससे ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इससे बाय पे क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई वो कहता है कि मिनिमम मैं ना 1.5 लाख रुपये से डील करता हूँ। अगर आपने 5,000 के ख़रीदने हैं तो ये बंदा आपको डील ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है भाई अगर आपके पास 1.5 लाख है तो मैं आपको 288 रुपये का दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको दूंगा ही नहीं। अब हमने तो अपने बजट में रहते हुए काम करना है। हम आते हैं फ़िल्टर पे आके हम यहाँ पे अपनी प्राइस लिख देते हैं कि भाई हमने 5,000 सेव किया है, हमें 5,000 में कुछ दिखाओ यार, ठीक है। और नीचे उनकी फैसिलिटी है कि भाई आपको कौन सा बंदा चाहिए, जो मेज़ान बैंक से पैसे लेता हो, राज से लेता हो, अलबरका से लेता हो, सादा पे से, ईजी पैसा से, बैंक ट्रांसफ़र, जो भी इनमें से आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, आपको जो उसमें से फ़िल्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो आपकी है आप मेज़ान बैंक से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑल करके इसको कंफर्म करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर नीचे 5,000 लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें अब प्राइस भी चेंज हो गई है। तो जितना कम आप ख़रीदोगे उतना रेट ज़्यादा मिलेगा। आसान सा असूल है, हर बाज़ार का असूल होता है भाई। होलसेल में ख़रीदना, ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदनी है, रेट थोड़ा सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर आपने कम क्वांटिटी में ख़रीदना है तो आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी यार। 1-2 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5,000 आपने लेने हैं, 5,000 के लेने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है जी। 290 रुपीज़ में अगर मैंने इसे बाय करना है तो वो कह रहा है जी अगर आप मेरे से बाय करना है तो मैं सिर्फ ईजी पैसा में पैसे आपसे रिसीव करूँगा, ठीक है जी। अब मैं देखूंगा कि यार मुझे इजी पैसा से करना है नहीं करना। अगर तो आपको इजी पैसा सूट करता है तो आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है बाय पे, ठीक है जी। अमाउंट, अब यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, फ़िएट है, क्रिप्टो। फ़िएट जो हमारी आम रुपीज़ करेंसी जिसको हम कहते हैं वो होता है फ़िएट, ठीक है जी। मैं कहता हूँ यार मुझे 5,000 रुपये का USDT ख़रीदना है, ठीक है जी। वो कह रहा है जी 5,000 रुपये में आपको 17.22 USDT मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा बाई USDT, तो ये मुझे नेक्स्ट उसकी चैट पे लेके जाएगा, ठीक है जी। वो कह रहा है जी ट्रांसफ़र फ़ंड, ठीक है जी। मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, समझ लेनी है कि भाई 5,000 मैं कर रहा हूँ, प्राइस मुझे 290 लगी है, 17.22 मुझे USDT मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। ये उसने कहा जी ये पैसा है, इस पर आपने ना मुझे ईजी पैसा करना है। मैं ये नंबर यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है जी। ट्रांसफ़र पे हमने क्लिक कर देना है और पेमेंट हो गई है सक्सेसफुल, रिलीज़ कर रही है क्योंकि उसको पेमेंट मिल चुकी है। और अगर तो वो मेरे पैसे रिलीज़ नहीं करेगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है अपील की ऑप्शन आ रही है, मैं अपील कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कर दी होगी। और यहाँ पर ये आप देखेंगे जी ऑर्डर क्रिएटेड, सबसे पहले पे द सेलर, मैंने उनको पे कर दिया। पे करने के बाद रिलीज़ क्रिप्टो, अब वो जो है क्रिप्टो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। और जैसे वो रिलीज़ करेंगे आप देखेंगे 17.22 जो है वो ऐड हो जाएंगे मेरे अकाउंट के अंदर। अब हम आ जाते हैं वापस, ठीक है जी। और इससे भी वापस आते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 129.99 हो गए, पहले यहाँ पर इससे कम थे, ठीक है जी। USDT की वैल्यू बढ़ चुकी है मेरे पास, यहाँ तक क्लियर हो गया। हिस्ट्री पे भी चले जाते हैं, इसकी मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये क्या कह रहा है, रिलीजिंग। अभी वो रिलीज़ कर रही है, जैसे रिलीज़ करती है तो यहाँ पर अभी मेरा ओके आ जाता है। हम वेट कर लेते हैं तब तक। लें जी, अब आप देख सकते हैं उसने 17.22 जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं और ये मैंने डन किया। और अब मैं देखता हूँ पहले वहाँ पर कितने शो हो रहे थे, 130 समथिंग, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे USD 147.22 शो हो रहे हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास ये USDT आ गए हैं, ये 147। अब अगला काम है, मैंने अगर इसकी ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र कहाँ करूँगा, फंडिंग से मैं इसको कहाँ करूँगा, स्पॉट के ऊपर, ठीक है जी। और कौन सी करेंसी करनी है, मुझे करनी है USDT, क्योंकि मेरे पास पैसे ही वही हैं। ये करने के बाद वो मुझसे पूछेगा भाई कितने पैसे करने हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जितने पड़े हैं ना सारी कर दो, ठीक है। अब वो 147 है, फॉर एग्जांपल मैं 147 के 147 यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा,
अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 0 लिखा आ गया, मींस के फंडिंग के अंदर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फंडिंग का जितना पैसा था मैंने उठा के ले गया हूँ स्पॉट के अंदर। अगर आपने सेविंग करनी है तो आप फंडिंग में यहाँ पे पड़ा रहने दें, ठीक है, उसे छेड़े ही ना। लेकिन चूंकि हमने करनी है ट्रेड तो मैं इसको उठा के कहाँ ले आया हूँ, यहाँ पर। और अब आप देखें कि यहाँ पर ये $430 बन चुके हैं, ठीक है। सो अभी जो 430 है मेरे पास, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें से 397 मेरे पास USDT हैं, बाकी मेरे पास BTC हैं जो कि पहले की मैंने खरीदी हुई है। अब कहने का मतलब ये है, अब हम आ गए उस पॉइंट पे जहाँ पर हमने करनी है ट्रेड, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर आपके पास पैसे आ गए, ओके फाइन। अब आ जाना है ट्रेड के ऊपर, ये नीचे ट्रेड पे क्लिक किया, मैं इसे बाद में देखता हूँ। ये ट्यूटोरियल दिखा रहा है, जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें गाइड करता है और आपने ये चीज़ें देख लेनी है। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया जी स्पोर्ट का। यहाँ पर आपने जो भी करेंसी बाय करनी है, पहले तो ऊपर कॉम्बिनेशन देख लेना कि BTC बाय करना है, ओके BTC बाय कर लो। अगर आपने कुछ और बाय करना है लाइक USDT के अगेंस्ट कुछ और बाय करना है तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप क्या बाय करना चाह रहे हो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप USDT के अगेंस्ट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई USDT के अगेंस्ट दिखाओ, हम बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी आपको जो भी करेंसी बाय करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ढेर लगा हुआ है यहाँ पे करेंसीज का, ठीक है। जो भी आपने बाय करना है वो यहाँ पे करना है। अब बाय करने का तरीका क्या है, आप लिमिट लगा के बाय करना चाहते हो या मार्केट पे करना चाहते हो। लिमिट का मतलब ये है कि आप, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जब इसकी प्राइस यहाँ तक जाए तो ये ख़रीद लिया जाए। आप सो भी रहे हो तो उस प्राइस पे वो बाय हो जाएगा, इसको कहते हैं लिमिट। मार्केट के इस टाइम मार्केट की क्या प्राइस चल रही है, जो भी चल रही है उस पर ख़रीद लो, ठीक है। आपको बेसिकली इन दो चीज़ों को ही समझना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सेल। बिल्कुल उसी तरह अगर आप कुछ सेल करना चाह रहे हो तो आपने वो भी आप लिमिट लगा के भी सेल करते हो कि यार जब इसकी प्राइस यहाँ पर जाए तो ये बिक जाए मेरा ऑटोमेटिकली और पैसे मेरे पास आ जाए USDT की फॉर्म में। क्यों, मैंने यहाँ पर ऊपर उस करेंसी के अगेंस्ट USDT सेलेक्ट किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर आप जो भी करेंसी सेलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट आप क्या करना चाह रहे हो, USDT के अगेंस्ट या जो भी आप करना चाह रहे हो। USDT इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमने भी USDT ही ख़रीदा है और इसी के अगेंस्ट ही हमने सारा काम करना है यहाँ पर। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाय और सेल का मैंने आपको बता दिया। ये आपने स्पॉट के अंदर आके ट्रेड के अंदर आना है, पहले ट्रेड के बाद स्पॉट में आना है और यहाँ से आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है। और वॉलेट के अंदर हमारी सारी डिटेल आ रही होती है कि हमारे पास हमने जो भी ख़रीदा वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा और आपने ये काम सीख लिया होगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस हम आपको नहीं देते, ये एक नॉलेज है। इसे करने के बाद आपको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, टोटली आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ एक नॉलेज देना है, उससे फ़ायदा कैसे उठाना है ये टोटली आपका अपना डिसीजन है, अपना फ़ैसला है। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे हम ऑलरेडी बाइनेंस का ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जो कि बिल्कुल बिगनर लेवल पे। इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन अभी मकसद उन लोगों को काबिल बनाना है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्रिप्टो कैसे बाय एंड सेल की जाती है, कौन सा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, कहाँ से पहला कदम रखना है। अगर तो आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको नहीं पता होगा कि हम ऑलरेडी इस पे कंटेंट बना चुके हैं। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा लेक्चर 3 है, तो आप लेक्चर 3 भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है। एक बात याद रखिएगा, बाइनेंस पे अगर आप काम करना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़ाहिरी बात है आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। कौन से वाला अकाउंट होना चाहिए? अब जिस तरह अमेजोन पे अकाउंट्स की टाइप है ना, इंडिविजुअल, बिजनेस, फिर उसके अंदर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान आता है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान आता है, सारी डिटेल्स हैं। इसी तरह बाइनेंस के अंदर भी हमें जो अकाउंट चाहिए वो बाइनेंस वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। और उसके अंदर भी हमने लाइट वर्जन में प्ले नहीं करना, हमने प्रो वर्जन में प्ले करना है। अकाउंट साइन अप करना बाइनेंस पे बिल्कुल फ्री है। आपको क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ अपना एक CNIC, ठीक है। बहुत सिंपल, नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, अभी उस लिंक पे क्लिक करें, स्टेप्स को फॉलो करें। वो आपसे आपके ID कार्ड की तस्वीर मांगेगा, जो भी वो KYC आपसे मांगेगा आप उसको दें और आज ही अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट साइन अप करें। अकाउंट कैसे साइन अप करना है, लेक्चर 1 मुकम्मल इसी पे मैंने बना दिया। अभी जाओ प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर 1 को देखो और अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप कर लो।
यहाँ तक चीज़ें हो गई क्लियर। लेक्चर 2 के अंदर हमने ये देखा था कि भाई कैसे हम क्रिप्टो की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और उस सेलिंग के लिए हमने देखा था कि P2P का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, फंडिंग को यूज़ करते हुए कैसे आप अपने पाक रुपीज़ को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कौन सी क्रिप्टो में, जो कि बिल्कुल एक स्टेबल करेंसी होती है USDT। हमने उसके अंदर अपने आप को लेकर आना, और USDT के साथ हमने कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन हम उससे बाय कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो चीज़ें हो गई क्लियर, आपने बाय भी कर लिया, सेल भी कर लिया, लेकिन कब बाय करना है, कब सेल करना है, यहीं पर आके गेम स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, चूंकि आप बिगिनर्स हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो इसलिए पहला काम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। पहले 2 लेक्चर्स हमने मोबाइल पे जाके बनाए आज की चीज़ें कुछ आपको समझनी है, समझने थ्योरी है, अब्जॉर्ब करनी है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब अगर आप नहीं करोगे तो हम अगले स्टेप पे मूव नहीं कर सकेंगे। देखो भाई, क्रिप्टो में नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है लैक ऑफ रिसर्च। अगर आप रिसर्च नहीं करते या नहीं करना जानते तो क्रिप्टो की फील्ड आपके लिए नहीं है। फिर आपका शुमार उन लोगों में होगा जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि भाई हमें ज्वाइन करो, हम आपको सिग्नल्स देंगे कि कब बाय करना और कब सेल करना है। अगर तो आप सिग्नल्स के पीछे चलना शुरू हो जाओगे ना, तो आप अपने कीमती पैसे इंतहाई रिस्क पे लगा रहे हो, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बात होती है। मतलब किसी ने ग्रुप में कहा जी इस पॉइंट पे आप इसको बाय कर लें, जब ये कॉइन इतने पे होगा तो ये सेल कर देना। अब मिसाल के तौर पे आपने उस पॉइंट पे बाय कर लिया, लेकिन वो नीचे जाई जा रहा और वो पॉइंट ही नहीं आ रहा जहां पर आपने प्रॉफिट कमाना, तो भाई उसका क्या गया, नुकसान हो गया आपका। अब मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा कि आप सिग्नल्स को फॉलो ना करें, सिग्नल्स को फॉलो करें, लेकिन अपनी रिसर्च के साथ। फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर दिन के 50 सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको कौन सा सिग्नल फॉलो करना है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसे करते हैं, मोटी मोटी बात बताऊंगा ताकि आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना बने और चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएं। सबसे पहले रिसर्च के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, इन दोनों को ज़रा समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपके लिए चीज़ें समझना बहुत ईजी हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस पहले देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम गुजर गया हो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम करते क्या हैं, हम करेंसी की प्राइस ऊपर और नीचे जाने को एग्जामिन कर रहे होते हैं। अब वो एग्जामिन कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन कैंडल चार्ट होता है। आप लोगों ने ट्रेडिंग के अंदर अक्सर देखा होगा कि कैंडल्स बन रही हैं, एक तो मोटी कैंडल होती है और उसके ऊपर एक ब्रीक लाइन होती है और एक ब्रीक लाइन नीचे जा रही होती है, 2 कलर्स की होती हैं, ग्रीन और रेड कलर की। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि हमने उन कैंडल्स को कैसे रीड करना है। बेसिकली ये कैंडल्स जो हैं वक्त के साथ साथ एक पैटर्न जनरेट कर रही होती हैं, जिस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको उन पैटर्न्स के बारे में पता होगा, जो कि इंशाल्लाह एडवांस लेवल में हम सीखेंगे, उन पैटर्न्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप एक एस्टीमेट कर सकते हैं कि इस कॉइन की प्राइस कहाँ पर जाके अपने मैक्सिमम को टच करेगी, कहाँ पर जाके लोएस्ट को टच करेगी। लेकिन याद रखिएगा ये जितने एनालिसिस हैं ये आपकी समझ लें फेलियर की परसेंटेज को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात पैटर्न्स गलत भी हो सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बेसिकली हिस्ट्री किस चीज़ की, कि यार ये कॉइन $3 पे गया था, आज ये 0.5 पे आया हुआ है, चांसेस हैं ये कल दोबारा इतने पे चला जाएगा। अगर इसी तरह की कैंडल्स दोबारा जनरेट होती हैं तो डेफिनेटली अपने पीक को टच करेगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई ये सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बेसिकली हम एनालिसिस की मोटी मोटी आपको चीज़ें बता दूं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी क्रिप्टो बाय या सेल करने से पहले, अदरवाइज आप डेफिनेटली नुकसान करेंगे। उसके बगैर, सीखे बगैर अगर आप ये करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही आप एक जुआ लगा रहे हो, एक गैम्बलिंग कर रहे हो। हाँ यार मैनू पता है, मेरा दिल कह रहा है कॉइन होते जाएगा, दिल तो पागल है भाईजान। तो दिल की नहीं सुननी है आपने दिमाग और दिल दोनों को साथ लेके चलना है। आपने दिमाग से देखना है कि यार मैं इसका अगर पिछला ग्राफ देख रहा हूँ तो ये कंटिन्यूसली अपनी बर्बादी की तरफ ये कॉइन जा रहा है, हाउ इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू भी हम सपोर्ट करते हैं टेक्निकल को, जिसकी बेस पे हम ये फैसला कर लेते हैं कि यस
आज ये कॉइन नीचे ज़रूर जा रहा है लेकिन कल को ये ऊपर जाएगा। क्यों? इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल्स क्या है अभी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जैसे हमने कैंडल्स की बात की, कैंडल में मैंने अभी आपको बताया एक उसका थिक पार्ट होता है जो कि जिसको हम कैंडल कहते हैं, और नीचे जो बारीक और ऊपर नीचे जो लाइंस होती हैं उन्हें विक बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह कैंडल के अंदर जो धागा सा होता है उसको आप विक कह सकते हो। तो जो ऊपर और नीचे है वो धागा है। रेड कलर का मतलब ये है कि इस टाइम ये कॉइन लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब जो विक नीचे बन रही है, जो विक ऊपर बन रही है, बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर वो बिल्कुल नीचे टच करके वापस थोड़ा सा ऊपर आया है। यहाँ अगर ग्रीन बन रही है तो वो आप कह सकते हो कि पहले ये नीचे आया होगा या ऊपर गया होगा या ऊपर गया होगा या नीचे आया होगा। बेसिकली ये लिमिट शो कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल्स होती है ना, इसके लिए टाइम फ्रेम सेट करने पड़ते हैं। लाइक आप 15 मिनट्स को देख सकते हैं, आप 4 आवर्स को देख सकते हैं, आप 1 डे को देख सकते हैं। तो अगर तो आपने ऊपर से सेटिंग्स के अंदर 1 डे सेलेक्ट किया तो एक कैंडल एक दिन की परफॉर्मेंस को शो कर रही है। अगर वो कैंडल रेड कलर की है तो इसका मतलब है कि लास्ट अगर आप वन डे को कर रहे हो या 1 आवर को कर रहे हो तो जो लास्ट 1 आवर के अंदर एफिशिएंसी है कि ये कॉइन मैक्सिमम इस पॉइंट पे गया है और लोएस्ट इस पे आया, और इसका कलर ये डिफाइन करता है कि पिछली क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले में ये प्राइस जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है या रुक रही है ये कम है या ज़्यादा है। अगर तो कम होगी इसका मतलब है कि कल ये कॉइन फॉर एग्जांपल $3 पे था तो आज ये कॉइन $2.5 पे है, तो ये लॉस में है। इसकी जो कैंडल बनेगी वो रेड कलर की बनेगी। तो जो इसकी विक्स है वो उस टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम उस वैल्यू को शो करती है कि इस 1 घंटे के अंदर ये कॉइन मैक्सिमम किस प्राइस पे गया है और कम से कम किस प्राइस पे आया है। और अगर ये जो सेंटर वाला पार्ट है जहां पर 1 घंटा क्लोज हो रहा है वो पिछले 1 घंटे के क्लोज होने से वैल्यू ज्यादा हो तो वो ग्रीन बन जाएगी, कम होगी तो वो रेड बन जाएगी। इतनी सी रॉकेट साइंस है कैंडल की, ठीक है। ये मैं कैंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी पैटर्न्स के बारे में बताया। रॉकेट साइंस पैटर्न्स के अंदर है, उसको फॉलो करना है कि यार ये कंटिन्यूसली रेड कलर की बन रही हैं और इसकी विक ज़्यादा बन रही है, सेंटर में कैंडल छोटी है, इसका क्या मतलब हो सकता है। अब ये कैंडल्स बनती कैसे हैं, ग्रीन कैसे होता है, रेड कैसे होता है, बेसिकली इसे समझने की ज़रूरत है। जब भी इन्वेस्टर्स आते हैं ये कॉइन ख़रीदना शुरू करते हैं, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है और पीछे सप्लाई कम होती है तो उस चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब भी कोई इन्वेस्टर्स या जिन्होंने कॉइन्स होल्ड किए होते हैं वो अपने कॉइन्स बेचना शुरू करके मार्केट से निकलना शुरू करते हैं तो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस जिसके अंदर हमने कैंडल्स को रीड करते हुए ये एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में ये कॉइन कहाँ पर हमें स्टैंड करता नजर आ रहा है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस जो है जिस तरह की इसका नाम ही फंडामेंटल है, हमने उस प्रोजेक्ट की उस कॉइन की बुनियाद देखनी है कि इस कॉइन की यूटिलिटी कहाँ कहाँ है, मतलब ये कॉइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस कॉइन के पीछे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो कि इस कॉइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे BNB बेसिकली बाइनेंस का ही कॉइन है। और अगर मैं सिर्फ, वैसे तो बाइनेंस के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ यही कहूँ कि BNB के पीछे जो प्रोजेक्ट है ना वो बाइनेंस है, और बाइनेंस क्या है, एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज पे लोग बाइंग सेलिंग करते हैं और बाइनेंस कमीशन कमाता है। तो इसका मतलब है उसका एक सर्कल चल रहा है, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और बाइनेंस वक्त के साथ बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो BNB की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि ये उससे लिंक है। बाइनेंस पे लॉन्च होने वाले जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब आप उसकी फार्मिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो जिन लोगों के पास BNB होता है वो स्पेशल बेनिफिट उठाते हैं। इसी तरह यही वजह है कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो जब भी कोई कॉइन आपने देखना हो आपने पहले उसका एक रिसर्च पेपर पढ़ना है। रिसर्च पेपर क्या, जब भी बाइनेंस के ऊपर आप जाएंगे, आप लॉन्च पूल के ऊपर जाएंगे, नया कॉइन लॉन्च हो रहा होगा तो वहाँ पर उसकी वेबसाइट भी होगी, वहाँ पर उसकी रिसर्च भी होगा, उसका वाइट पेपर भी होगा। वहाँ पर बाइनेंस के जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स वहाँ पे लिखे होते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च की होती है। आपने जानना है कि बेसिकली अगर ये कॉइन है तो ये कॉइन फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज़ होगा। क्या कोई गेम्स बाय करने के अंदर यूज़ होगा, क्या होस्टिंग्स बाय करने में यूज़ होएगा, क्या कोई ई-कॉमर्स स्टोर पे ये कॉइन यूज़ हुआ करेगा, क्या प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में यूज़ हुआ करेगा। तो जितनी अच्छी उसकी यूटिलिटी है, जितना अच्छा उस कॉइन का इस्तेमाल है, इसका मतलब कहते हैं कि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसके पीछे बहुत तगड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। तो जिसके पीछे तगड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इसका मतलब है तगड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टर कूदता है। ये भी हो सकता है शुरू में उस कॉइन की प्राइस कम है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
जैसे ही वो कॉइन्स एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन लॉन्च होता है, वो कहता है जी ये कॉइन हमारा होस्टिंग बाय करने के अंदर शुरू यूज़ होएगा, कब से? 2027 से। तो डेफिनेटली जैसे ही 2027 आएगा इस कॉइन ने ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, उसमें नए इन्वेस्टर्स आ गए, इन्वेस्टर्स ने बाय किया कॉइन, उसको यूज़ किया, यूटिलिटी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये टोटल मैं आपको फंडामेंटल के बारे में नहीं बता रहा, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। टेक्निकल के अंदर कैंडल्स पढ़ ली हमने, फंडामेंटल के अंदर उस प्रोजेक्ट के बारे में जाना कि इस कॉइन के पीछे बैठा कौन है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ रहा है, तो हम देखते हैं यार इसके पीछे पार्टी कौन सी है, कौन सी पार्टी तगड़ी है, किस पार्टी का कैंडिडेट है, अगर ये विन करेगा या नहीं करेगा। तो इसी तरह इस कॉइन के पीछे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको कॉइन और जो दूसरे डिजिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फ़र्क भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉइन क्या है, टोकन क्या है। कॉइन जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन वो होता है जो किसी और की ब्लॉकचेन पे बना होता है, फॉर एग्जांपल इथेरियम के ऊपर बना हुआ है। तो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जानी है। आज की वीडियो में आपको सिखाने का मकसद ये था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आपको कैसे पता चलेगा कि आने वाली वीडियो आ चुकी है, और आपका लेक्चर डिले हो जाएगा। फिर आप कमेंट सेक्शन में होगा सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। नेक्स्ट लेक्चर अक्सर आ चुका होता है, लेकिन चूंकि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होता ना, तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आता। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।